न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ अस्थिरता है, नरेश मस्के। यह महाविकास आघाड़ी नहीं है, यह महान विरोधाभास मोर्चा है। उनमें कोई सहमति नहीं है। आज नाना पटोले कह रहे हैं कि हमारा प्लान भी तैयार है। उन्होंने आज कहा कि उनका विधायक उनके मुख्यमंत्री से भी बढ़कर है। ज्यादातर विधायक कांग्रेस के बाद एनसीपी के हैं, लेकिन यहाँ शिवसेना अहम भूमिका निभा रही है। कल उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा वापस ले लिया था। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ अस्थिरता है। इस सीट पर सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर मारामारी मची हुई है। बाजार में तुरी और तुरी के झगड़े इसी जगह हुए हैं। लंका में सोने की सलाखें हैं, लेकिन अभी ये लड़ रहे हैं। नाना पटोले से बात कर रहे हैं कि मेरे लिए प्लान भी तैयार है, लेकिन असल मायने में अगर किसी का प्लान कामयाब हुआ है तो वह है संजय राउत का। संजय राउत शिवसेना को खत्म करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे का नेतृत्व खत्म करने होने वाला था। यह उनके द्वारा नियोजित और पूरा किया गया है। उन्होंने वही किया है जो अजित पवार करना चाहते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक शख्स फिक्स होना चाहता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे और अजित पवार की योजना बनाई है। इस महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार ही स्थिर सरकार दे सकती है। वे इस बात पर लड़ रहे हैं कि बैठक में किसे पढ़ना चाहिए। इस जगह पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कल ये दोनों एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ देंगे। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले कोई कहता है कि कौन कह रहा है मेरा प्लान भी मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। इस जगह किसी और के बैनर लगाए जा रहे हैं। कल संजय राउत ने भी कहा था कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे लिए भी बैनर लगाए। महाविकास आघाड़ी में अब तक सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बार बार बात हो रही है। मिंधे खोखे मेरे पापा चोरी हो गए यार को और कोई मसला नहीं। जब मीटिंग मुंबई में है तो ठेकेदार के गड्ढे और सड़कों के अलावा कोई विषय नहीं होगा। हर सभा में पढ़ी जाने वाली जगह पर भाषण होता है। केवल ऊपर और नीचे की रेखाएं बदलती है और मुलाकातों में उन्होंने अपनी दिशा छोड़ दी है। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है, बल्कि केवल असफलता ही मिल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी की बड़ी मुश्किलें, मानहानि केस में आरोप तय। जाने क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापक मामले आरोप लगाने के बाद सिंह पर मानहानि का मामला दर्ज करा गया था। वहीं अब इस मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। पूर्व सीएम आईपीसी की धारा 500 के तहत घिर गए हैं। ये वही धारा है जिसके तहत राहुल गांधी घिरे थे। वहीं इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। वहीं अब इस मामले में लेकर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। इन नेताओं पर भी मानहानि का केस। इसमें पहले मानहानि से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ की मानहानि के मुकदमे पर 29 अप्रैल को न्यायालयीय कार्रवाई शुरू हो रही है। कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी। मानहानि के इस मामले में तन्खा के पक्ष में पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर रहेंगे। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने का आदेश आने के बाद बीजेपी नेताओं ने तन्खा को ओबीसी विरोधी नेता बनाया था। बता दें, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शर्मा की राहुल गांधी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो शरद पवार के खिलाफ करके दिखाए ट्वीट।
आजकल देश की सियासत में अदानी नाम खबरों में है। पक्ष विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर वार करता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही थी, अब वही असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी है। बुधवार को उन्होंने राहुल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने को कहा है। बता दें, ये बयान अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी एवं शरद पवार के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम के चलते शरद पवार की अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी से हुई हालिया मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम अडानी के दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। पूर्वोत्तर के लोगों को अडानी, अंबानी एवं टाटा तक पहुँचने में कुछ वक्त लगेगा, हम वहां पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी में शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की हिम्मत है? क्या वह यह पूछ पाएंगे कि अडानी के साथ पवार जी का क्या संबंध है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एवं कांग्रेस केवल सुविधा की राजनीति करते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल भाजपा एवं अडानी पर ट्वीट करते हैं, मगर जब गौतम अडानी शरद पवार के घर जाते हैं, वहां 2 से 3 घंटे बिताते हैं, तो वह ट्वीट क्यों नहीं करते? हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमें शरद पवार के गौतम अडानी से मिलने में कोई परेशानी नहीं। गौरतलब है, हाल ही में राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में हिमंत बिस्वा शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे कुछ पर्व कांग्रेस नेताओं का नाम अडानी से जोड़ा था। उन्होंने लिखा था कि ये सच छुपाते हैं, इसलिए प्रतिदिन लोगों को गुमराह करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।